गुस्सा आ रहा है इस पे। मजा आ गया। बच्चा घर में रख के ना उसके साथ गलत हो रहा है, हमें किसी चीज के लिए ब्लेम ना किया जाए। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय है। जोशी जी जल्दी जल्दी उठ के गर्म पानी पी के नहाने के लिए चले गए हैं। आज संडे है, फंडे है। मुझे लगा ये हमारा डे है, लेकिन आज भी हमारा डे नहीं है। जोशी जी को आज भी जाना है अपने काम के लिए, तो ऐसा सा ही जीवन चल रहा है हमारा। बढ़िया काम आए, खूब सारा आए, खूब तरक्की करे मेरे जोशी जी। और भी मैं कर रही हूँ दिन की शुरुआत गर्मा गर्म पानी के साथ। टेन टेन टेन। घर की साफ सफाई डन करने के बाद नहाकर भी मैं हो चुकी हूँ तैयार। फेस पे थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है ना, बहुत इरिटेशन सी होने लग जाती है मुझे भी। पता नहीं क्या हो गया, अब मच्छर ने काट दिया, पता नहीं क्या फिंसी सी हो गई है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस पर। और ये जो कुर्ता मैंने पहना है, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। जिस समय मंगवाया था ना, उस समय पूरी पूरी फिटिंग का था। ऐसा था कि अगर आधा इंच भी मैं मोटी हो गई ना, मेरे आएगा नहीं दोबारा। मेरे को था इस साल ही मैं पहन लूँ ना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये अभी मेरे आ रहा है, तो ये भी खुशी की बात है। जस्ट मैंने ऐसे ही ट्राई किया, मैं क्या देखूँ आ रहा नहीं आ रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आ जाएगा, लेकिन आ गया, तो मैंने यही वेयर कर लिया। जब भी मैं कुर्ता पहनती हूँ सभी लोग बहुत बोलते हैं कि अच्छा लगता है, सूट करता है ये वाला कुर्ता आप पे करके। जोशी जी फिलहाल गए हुए नहाने के लिए। मम्मी बाहर गली में खड़ी हैं हमारे पड़ोसियों के साथ। और देवर जी ने स्पीकर पे गाने चला रखे हैं, गाने गा रहे हैं, बजा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। चलते हैं हम भी बाहर, जोत जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मोहन सुजान, कहते दास तुम देव भय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करते संतन प्रतिपाला, भाई चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नागफनी के। जोशी जी ने भी नहा लिया है। अभी मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं वो। यहाँ वॉशिंग मशीन ऑन कर दी है मैंने, कपड़े धुल रहे हैं हाथों हाथ। कल रात ही मटर भिगा के रख दिए थे, तो मटर की दाल कहूँ या मटर की सब्ज़ी कहूँ, मैं इस चीज़ में कंफ्यूज रहती हूँ। जो सूखे हुए रहते हैं तो वो बनाई है अभी। सबको घर में बहुत पसंद आती है ये। मेरी छोटी नंद आरती को भी बहुत पसंद है, मम्मा बता रहे थे। और हाथों हाथ गर्मा गर्म फुलके तैयार किए जा रहे हैं। लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। 2 बार तो कट लग चुके हैं लाइट के। अब पता नहीं कपड़े धोने में कितना समय लगेगा। बाय बाय, ध्यान से जाना, पहुंच के फ़ोन करना है ना। एक छोटू सी मीटिंग के लिए ही जा रहे हैं। होप सो शाम तक घर वापस आ जाए। होप सो ही बोल सकती हूँ, क्योंकि घर से निकल जाते हैं, इनका पता कुछ नहीं लगता। फिर सड़क पूरी टूटी हुई है, नीचे लग जाती है गाड़ी हमारी। कपड़े धोते धोते दोपहर के बज चुके हैं 1:30। जस्ट अभी सभी कपड़े मैंने ड्रायर में घुमाने के बाद सुखाने के लिए डाल दिए तार पे। आप देख सकते हो सभी तारें भरी हुई हैं। लाइट के कट इतने लगे कि ये समय हो चुका है। जोशी जी जब नहा कर निकले थे उस समय मशीन लगा ली थी मैंने, फिर भी इतना टाइम लग गया देखो मुझे कपड़े धोते धोते। लेकिन चलो एक एक काम हो गया। अभी मेरे को ये हो रहा है कि 2-3 दिन बाद ना कपड़े धो लिया करूँ, ताकि ज़्यादा कपड़े इकट्ठे ना हो। आप सबके सामने अब कोई बात छुपी तो है नहीं, आप सबको पता ही है कि तकरीबन 1 हफ्ते से वाद विवाद चल रहा है हमारा ईशान को लेकर घर में। और मम्मी समझने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगा मम्मी नहीं समझ रही, शायद ईशान की मम्मी समझेंगी। उनको भी बहुत समझाया मैंने, लेकिन बात मतलब टस से मस नहीं हुई, बात वहीं की वहीं है। अभी भी रात को ईशान घर पे ही सो रहा है। अभी लास्ट क्लिप में आपने इससे पहले देखा होगा, देवर जी सो रहे हैं, मम्मी सो रहे हैं, ईशान फ़ोन चलाने में लगा हुआ है, अभी भी टीवी चल रहा है। तो ऐसा सा घर का माहौल है। इन सब चीज़ों के बीच में मुझे समझ में नहीं आ रहा अब ऐसे में मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि बच्चा हद बिगड़ रहा है, फ़ोन नहीं छोड़ता है, फ़ोन देखता रहेगा। उसकी बोली भाषा, बोलने का तरीका बिल्कुल भी मतलब हर एक एक्टिविटी, हर एक हरकत उसकी ऐसी है कि मतलब अगर मेरी अपनी औलाद भी होती ना, तो मैं पीट पीट के सुधार देती। लेकिन उस पर मेरा हक नहीं है, उसको मैं कुछ नहीं बोल सकती। मम्मी हर बात मैं पाल रही हूँ ना, मैं कर रही हूँ ना, मैं पाल रही हूँ ना, तो फिर चीज़ें हमारे बीच में ख़राब हो रही हैं, और तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन समस्या का हल निकल नहीं रहा है। फ़ोन का सारा काम काज अभी मेरा निपट चुका है। ब्लॉग भी एडिट कर लिया है, आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी कर लिए हैं। आ चुकी हूँ छत पे। धूप का तो वैसे दूर दूर तक कोई नाम निशान है नहीं। शायद कपड़े सूख चुके होंगे, शायद नहीं भी सूखे होंगे। कुछ कपड़े सूखे हैं, कुछ गीले से हैं। ऐसे होगा आगे आगे सर्दियों में ना।
अभी मैं छत में आई हूँ तो यहाँ पे बच्चा पार्टी खेलने में लगी हुई है। कचा 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 कचा। तो मैं नहीं। आर यू ओके लवी? ये क्या हो रहा है? सोना है? तो घर जाके सो बेटा, टूटी हुई खाट पे क्यों सो रही हो आप? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, ये घर बने हुए हैं, ये एक घर है, वो दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है। इनके सबके अपने अपने घर है। वो पीहू किचन में खाना बना रही है। जब आपने पार्टी दी तो खाना खाते सब उसके ब्लॉग देख रहे थे। जब आप खाना खा रहे थे मेरा ब्लॉग देख रहे थे? चाचू के बर्थडे वाला कैसा लगा? नहीं, चाचू के बर्थडे वाला नहीं, जिस हाँ। समय आप पार्टी दे थे। अच्छा, चिल्ड्रंस डे वाला तो कैसा लगा? अच्छा आपका डांस दिखा उसमें आपको? कैसा डांस किया था आपने? अच्छा। कार्टून जैसा? चाची आप डांस मेरे को फास्ट कर देती ना, इतनी हंसी आती है कमर को ऐसे चलो सॉन्ग नहीं डाल सकते ना बेटा ब्लॉग में? संडे है थोड़ी देर। अरे हाँ, आज तो संडे है, ठीक है चला लेंगे, कोई बात नहीं। चाची मेरा भी एग्जाम, पीयू का भी एग्जाम, दोनों के एग्जाम चल रहे हैं? हाँ। बताओ, तुम तो फिर डांस नहीं करने पाओगे। हाँ है ना? करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे। अच्छा, थोड़ा बहुत करेंगे। हाँ, थोड़ा सा ही करती हो बेटा, तुम वैसे भी थक जाती हो, बस हल्ला ही काटती हो कि चाची स्पीकर चलाओ, और डांस करते समय एक गाने पे नाच के थक जाती है पीयू, है ना? बोलो बोलो रे गोपाल, बोलो बोलो रे, मैं तो तेरी हो गई, अब तुम भी मेरे हो लो। बोलो बोलो रे गोपाल, बोलो बोलो रे, मीरा ने जब तुम्हें पुकारा, तूने आकर दिया सहारा, तुम प्याले में परगट हो लो, तुम प्याले में परगट हो लो। बोलो बोलो रे गोपाल, बोलो बोलो रे। जो जला ली, अभी मैंने पूजा पाठ कर लिया है। देवर जी बाहर घूमने के लिए गए हुए हैं, मम्मा ईशान को बाहर अभी गली में खिला रहे हैं, सब बच्चे खेल रहे हैं, तो फिर मम्मी उसका ध्यान रखती हैं कि चोट पटक ना लग जाए करके। और जस्ट अभी शीलू मेरे पास आई, कह रही कि बाहर तक चलते हैं, थोड़ा सामान लेके आना दुकान से। तो हमारा भी घर का हल्का फुल्का थोड़ा बहुत जो राशन का सामान खत्म हो रहा है वो मुझे भी लेकर आना, मसाले वगैरह। तो चलिए चलते हैं बाहर। बच्चों के हिसाब से तो सर्दियाँ आ चुकी हैं, इन सब ने टोपियाँ भी निकाल ली हैं। ये लवी ये घूम रही है गर्मी में, ये देखो इनकी भी टोपी निकल चुकी है। क्या सारी किताबें जला रहे हो क्या तुम लोग? खराब 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 पुरानी? हाँ। तो जला क्यों रहे हो बेटा? लवी पुरानी है क्या? सर्दियाँ पता नहीं कब आएंगी, आग सेक लेते हैं। सर्दियाँ आ तो गई चाची, कितनी ठंडी होती है। ठंड लग रही है? हाँ। स्वेटर का है फिर आपका, जैकेट का है? मोटे पहन रखा। बच्चों के लिए आई हैं अभी सर्दियाँ। ले चलो, और लाइटर मेरे हाथ में। हैप्पी सर्दी, हैप्पी सर्दी, हैप्पी सर्दी, हैप्पी सर्दी। सेम टू यू। हैप्पी सर्दी। ठंडी आई, ठंडी आई, ठंडी ठंडी। ए जल्दी से आग गिरा रहे हैं, क्या कर रहे हो? हाँ मजा आ गया, मजा आ गया। बुझ गई। क्या कर रहे लोग? शॉपिंग करने के बाद जस्ट अभी मैं घर वापस आई हूँ। ये है मेरा शॉपिंग का थैला। क्या लेकर आई हूँ? मसाले वगैरह ही लेकर आई हूँ, दिखाती हूँ आपको। माचिस का डब्बा, इसके अलावा मैगी लेकर आई हूँ। देवर जी को शौक है मैगी का, तो एक मैगी से तो नहीं होता, फैमिली पैक था नहीं, तो फिर मैं ये ले गई 2 मैगी। और मसाले, ज़ीरा है, अजवाइन है और सौंफ है, जो कि ख़त्म हो रहा था ये सब कुछ, तो ये सारा सामान लेकर आई हूँ। बस ये सामान है। इतने खुशबूदार मसाले ना, रूम में खुशबू ही खुशबू होगी मसालों की एकदम से, क्या बात है। तो अभी इन सब चीज़ों को हम रसोई में रख देंगे, माचिस को मंदिर में रख देंगे। और अभी घर आके मैं देख रही थी
व्लॉग जस्ट अभी डाला है तो आपके कमेंट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि किसी दूसरे का बच्चा अपने घर में रखना और उसको खुद के बच्चे की तरह पालना कोई आसान बात नहीं होती। तो इतने टाइम से ईशान हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि हमें उससे लगाव नहीं है, प्यार नहीं है। और कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स ऐसे रहे, बताओ कैसी है आरती, छोटे से बच्चे से चिढ़ रही है, बताओ छोटे से बच्चे के बारे में ऐसा सोच रखती है, बताओ कैसे बोल रही है। तो अगर इतना आसान लग रहा है, इतना मजाक लग रहा है ना, तो आप खुद किसी पड़ोस के बच्चे को अपने घर में लाके पाल के देखना, उसकी परवरिश करके देखना। पर मैं ये नहीं कहती कि सबके घर का माहौल सेम होगा, एक सा होगा। मतलब एक बच्चा घर में रख लेना, उसको पाल लेना या उसको उसके साथ खेलना, मैं नहीं कहती ये गलत है। पर ये कि अगर बच्चा आपके पास रह रहा है तो उसको मैनर्स भी तो आप सिखाओगे ना। वो चीज़ें हम नहीं उसको प्रोवाइड करवा पा रहे। मुझे पता है मम्मी को गुस्सा आ जाता है तो मम्मी बोलने लग जाते हैं उस चीज़ पे, नहीं ईशान को कोई कुछ नहीं बोलेगा, ईशान को कोई नहीं कुछ डांटेगा। तो अगर ऐसा अभी पिछले 2-4 दिन से लगातार छुट्टियाँ चल रही हैं, चिल्ड्रंस डे आ गया, फिर गुरु नानक जयंती आ गई, सैटरडे संडे आ गया, तो 3-4 दिन हो गए। तो 3-4 दिन से मतलब हफ्ते से ये चीज़ें चली रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि ईशान नहीं, अभी भी ईशान घर में बाहर बैठा, अभी भी फ़ोन चला रहा है मम्मी का, वो टीवी देख रहा है, फ़ोन चला रहा है, तो चल ही रहा है ये सब कुछ। तो घर में फिर भी कौन सा चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, इतना बोलने के बाद भी। सब लोग घर में सो भी जाते हैं। कितनी बार मैंने ये चीज़ भी नोटिस किया, रात को 2-2 बजे तक वो अकेला ही फ़ोन देख रहा होता है। तो क्या ये चीज़ें सही हैं? और उसको अगर बोलो थोड़ा सा दूर करके भी फ़ोन देखे तो चिल्लाएगा, ये नहीं कि थोड़ा दूर से देखे, थोड़ी आँखों पे भी तो असर पड़ता है ना बच्चे के। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे करके देखता है फ़ोन को, बिल्कुल नज़दीक से। तो चीज़ें है, मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चा घर में रख के ना उसके साथ गलत हो रहा है। ये चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में होनी चाहिए। अब अगर ऐसे में आपको ऐसा लगता है कि मेरी गलत सोच है ईशान को लेके या जोशी जी की गलत सोच है, मैं कहती हूँ एक इंसान गलत होता है, 2 इंसान गलत होते हैं, 4 इंसान गलत होते हैं, हमारा जो समाज है, हमारी जो रिश्तेदारी है, सब सेम ही चीज़ मुझे बोल रहे हैं। तो क्या सब लोग पागल हैं और सिर्फ 1-2 जने जो साथ दे रहे हैं वो सब सही हैं? ईशान को बिगाड़ने में मेन सबसे बड़ा सहयोग मेरी सासू माँ का, दूसरे नंबर पे मेरी दोनों नंदों का, तीसरे नंबर पे उसके चाचू का, मेरे देवर जी का। उसको इतने बम पटाखे ला के देते, छोटा बच्चा है, अपना कहीं हाथ जला लिया, कहीं उसके लग गई। अगर वो गलत वर्डिंग भी बोलता है, कुछ गलत भी बोल रहा है, तो उसको मजाक में ले लिया जाता है, उसको डांटा नहीं जाता, फिर वो 4 लोगों के बीच में वो चीज़ बोलता है। आपके इतने सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, ईशान को उसके घर पे रहना चाहिए, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये चीज़ भी तो आप लोग देखो ना कि समझना। अब मैं अकेली क्या कर लूँगी, कितना ही कर लूँगी, जोशी जी कितना ही कर लेंगे, मम्मी को कितना ही समझा लिया। अब वो तो बच्चा है, बच्चे को क्या बोलोगे आप? बच्चे से क्या जलना, बच्चे से क्या दुश्मनी, बच्चा तो बच्चा है। लेकिन बच्चे का भविष्य जो है वो ख़राब हो रहा है, बस मुझे इतना दिख रहा है। और मुझे ये है कि अगर मेरे स्टेप लेने से उसका कुछ सुधर जाएगा तो भैया बहुत बढ़िया हो जाएगा। बाकी पता नहीं सुधर सकता है, सुधरेगा या नहीं होगा, जो भी होगा वो आपको आगे ब्लॉग में पता लगेगा, मुझे भी पता लगेगा। जोशी जी फिलहाल घर आए नहीं है, बोल के सुबह ही गए थे छोटी सी मीटिंग है, शाम तक घर वापस आ जाऊँगा। अभी टाइम इतना हो चुका है लेकिन आए नहीं है। देखो कब तक आएंगे, जब भी आएंगे बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी ब्लॉग में मैं। जोशी जी का इंतज़ार करते करते रात के 11 बज चुके हैं, अभी तक वो घर वापस नहीं आए हैं, पता नहीं अभी कब तक आएंगे। कह रहे मैं कहीं बैठा हूँ, मैं कहीं अभी बिज़ी हूँ, फ्री होऊंगा तब आऊँगा। मैं चलो ठीक है, कोई भाई काम वाम होगा, आदमी के काम आदमी जाने, ज़्यादा मैं इंटरफेयर करती भी नहीं हूँ इनके काम में। तो अभी जब भी आएंगे वो फिर मैं आपको कल के ब्लॉग में बता दूँगी। फ़िलहाल मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अकेली ब्लॉग का एंड कर लेती हूँ। तो अभी आपके कमेंट्स की रिप्लाई ही कर रही थी मैं बैठी हुई यहाँ पे। बाहर ईशान सो चुका है, मम्मी और देवर जी मिलके बिग बॉस देख रहे हैं। बिग बॉस टीवी में भी चल रहा है, बिग बॉस वाले हालात फिलहाल हमारे घर में भी चल रहे हैं। तो सॉरी, बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने ईशान की मम्मी से बात की, तो ईशान की मम्मी ने क्या कहा। पहले मैंने घर पे मम्मी को समझाया, उसके बाद फिर मैं ईशान के घर गई उसकी मम्मी को समझाने के लिए, लवी की मम्मी के साथ। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरी जिम्मेवारी, मैं अपना बच्चा रोकूंगी, मेरा बच्चा नहीं आएगा आपके घर पे, मैं उसे मारूं पीटूं कैसे करके मैं उसे कंट्रोल करूंगी, नहीं आएगा आपके घर में। उस दिन पूरा दिन ईशान घर नहीं आया था, रात को ईशान फिर घर आया था। फिर मैंने ईशान की मम्मी को पूछा कि क्या बात हुई, तो वो कहने लगे कि आपकी सासू माँ ने 2-3 चक्कर लगाए हमारे घर पे, वो रो रही हैं, और आपके देवर ने 4-5 चक्कर लगाए, वो बोल रहे हैं बार बार कि भाभी ईशान को भेजो। और वहाँ से आरती का फ़ोन आ रहा है बार बार कि ईशान को भेज दो घर पे, ईशान को भेज दो घर पे करके। तो ईशान की मम्मी को मैंने यही चीज़ बोली कि भाई कल को मेरी भी औलाद होगी ना, मेरा बच्चा जहाँ मैं चाहूँगी मेरा बच्चा वहाँ जाएगा, जहाँ मैं नहीं चाहूँगी वहाँ मेरा बच्चा नहीं जाएगा। मार के पीट के कैसे मैं करूँ, मैं अपने बच्चे को अपनी तरफ से मैं सुधारूंगी और अपनी लिमिट में रखूँगी। जब मुझे पता है कि भैया दूसरे के घर में मेरी वजह से क्लेश हो रहा है या मेरे बच्चे की वजह से क्लेश हो रहा है, तो मैं उस चीज़ को कंट्रोल करूँगी। मैं तो अपने आप को तेरी जगह पर रख के बोल रही हूँ,
कोमल के साथ मैंने क्लियर कट बिल्कुल बात की, यहाँ सासू माँ को बहुत समझाया, लेकिन चीज़ों का हाँ फिर बैठ के मैंने कोमल को यहाँ भी बुलाया, यहाँ बैठ के भी हमने बातचीत की। तो उस चीज़ का हल हमने मिलके ये निकाला, सासू माँ ने, कोमल और मैंने, कि ईशान 2-4 घंटे खेलने के लिए आएगा, उसके अलावा वो अपने घर पे ही सोएगा, नहाना खाना पीना जो भी बच्चे की एक्टिविटी रहती है वो सब वो अपने घर में करेगा। लेकिन वो सिर्फ बात की बात थी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, वो सिर्फ बात ही हुई, उसके अलावा कोई उस चीज़ का रिजल्ट नहीं निकला। तो मेन यही है कि भैया यहाँ घर वालों का बहुत ज़्यादा झुकाव है उसके लिए, ईशान के लिए। और ईशान तो भाई बच्चा है, जहाँ उसकी ज़िद पूरी होगी वो वहाँ जाएगा। ईशान की मम्मी का क्लियर ये वर्ड थे कि भैया इसको दिन में 50 बार मैं चीज़ नहीं दिला सकती दुकान पर ले जाके, इसको मैं पूरा दिन फ़ोन नहीं दे सकती। ईशान की मम्मी के पास तो खुद के पास फ़ोन नहीं है, तो वो ईशान को कहाँ से फ़ोन दे देंगी टच वाला चलाने के लिए। और दूसरा उनका ये कहना है कि भैया इसको बार बार दुकान पर जाके पटाखे दिलवाना मेरे बस की लिए, तुम्हारे यहाँ है इसीलिए इतना ये बिगड़ रहा है। तो ये टैग तो भैया मिलता ही है, कितना ही तुम बच्चे का कर लो कि हाँ बच्चा अगर सुधर गया तो भैया हमारा बच्चा है, और अगर बिगड़ गया तो भैया तुमने बिगाड़ दिया। और ईशान की मम्मी की इस बात के साथ मैं बिल्कुल सहमत भी हूँ, ये बिल्कुल सच बात है कि भैया यहाँ रह के वो बिगड़ रहा है, लाड प्यार में लगा, उसको हर फैसिलिटी मिल रही है, वो जो जिद करता है उसकी हर जिद पूरी की जाती है। उसको ये नहीं पता होता चलती सड़क में अगर उसने कोई चीज़ मांग ली उसको चाहिए, अगर आप नहीं दे रहे हो तो वो नीचे लेट जाएगा, उसको ये नहीं देखेगा नीचे मिट्टी है, नीचे क्या है क्या नहीं, उसे चाहिए तो चाहिए भाई, बस उसका बड़ी चाहिए तो चाहिए, यही बोलेगा, चाहिए तो चाहिए, ये उसका डायलॉग है एक। तो फिर अब ये सब चीज़ें जब पता है कि भाई बच्चा बहुत बिगड़ रहा है, और इतना छोटा बच्चा कोई माँ अपने से कैसे अलग करेगी। बहुत सारे कमेंट्स आपके आ रहे हैं कि ईशान के मम्मी पापा वर्किंग होंगे इसलिए उन्होंने अपना बच्चा आपके यहाँ छोड़ रखा होगा ऐसे पालने के लिए, या आपकी सासू माँ को कुछ वो लोग देते होंगे खर्चा पानी इसलिए वो लगी हुई है इस तरीके से बच्चे की सेवा में। तो ईशान के मम्मी पापा से हमने कोई पैसा नहीं लिया, ना हम इतने साल हो गए कोई ऐसी बातचीत हुई। बाकी जितना मेरी नॉलेज में है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ कि भैया उसकी पापा उसकी वर्किंग है, उनका डीजे का काम है, जो डीजे सिस्टम रहता है बड़ा उसका। और जो ईशान की मम्मी है वो हाउसवाइफ है, सूट वगैरह सिल देती हैं, वैसे सिलाई का काम आता है, उन्होंने भी सीखा था कुछ टाइम पहले ही। मेरे भी 2-3 सूट उन्होंने सिले हैं, मैंने सिलवाए हैं उनसे। और ऐसा नहीं है कि मैंने फ्री में सिलवाए, सिलाई भी दिया कहीं आपको कि आपने बच्चा घर में रखा था फ्री में उनसे सिलाई करवाते होगे, तो ऐसा नहीं है। तो ये है कि भाई बच्चा है और बच्चा मासूम है, बच्चे की कोई गलती नहीं है, मैं शुरू से अभी तक यही बोल रही हूँ। और ये मुद्दा उठाने का मेन यही था कि भाई बच्चा बिगड़ रहा है, उसको सही परवरिश नहीं मिल रही। कल को मेरी औलाद होगी, जिस परवरिश में अभी ईशान है, मैं 1% भी नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चे को ऐसे संस्कार मिले या मेरा बच्चा ऐसे में रहे। बहुत कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि कल को आपका बच्चा होगा तो क्या आप उसको अपनी सासू माँ को नहीं बोलोगे, आपकी सासू माँ नहीं पालेंगी उस बच्चे को? बिल्कुल पालेंगी, लेकिन वहाँ मेरा एक हक होगा, वहाँ मैं हक से बोल सकती हूँ कि बेटा ये गलत है, ये सही है, मैं उसको मार भी सकती हूँ, पीट भी सकती हूँ, लेकिन ईशान पे मेरा कोई हक नहीं है, उसको मैं कुछ नहीं बोल सकती। वो जो कर रहा है वो आउट ऑफ लिमिट चल रहा है सब कुछ ही, मतलब उल्टा सीधा बोलना, 24 घंटे फ़ोन में घुसे रहना, बहुत सारी चीज़ें हैं। 4 लोग घर में आते हैं तो मुझे इंसल्ट फील होती है क्योंकि वो हमारे घर में रह रहा है, वो कहेंगे भाई तुम्हारे घर में रहता है दिन रात, तुमने यही सिखाया बच्चे को। अब जिसमें कि मेरा 1% भी सहयोग नहीं उसको कुछ सिखाने का करने का, वो सब उसकी दादी करती हैं, आप लोग देखती हो व्लॉग्स में। तो चीज़ें बहुत सारी उलझी हुई हैं, जब अति हो गई ना, जब मुझे बोलना पड़ा व्लॉग में। और ये बोलना ज़रूरी भी था कि हाँ भैया कल को सासू माँ व्लॉग में नहीं आएंगी, देवर नहीं आएंगे, ईशान नहीं आएंगे, तो फिर आप पूछोगे कि परिवार कहाँ है, परिवार के साथ नहीं बन रही, ये नहीं। तो कारण सिर्फ इतना सही है, ऐसा नहीं है कि किसी की रिस्पेक्ट नहीं है या मैं ससुराल वालों से अलग रहना चाहती हूँ। कुछ अगर ऐसा होता तो भाई हम जब आए थे ना लक्ष्मी नगर से, उसी समय अलग हो जाते हैं, उनको किराए पे छोड़ाते, यहाँ लेकर ही नहीं आते। अगर मेरे मन में ऐसा कुछ होता, मेरे को तो ये परिवार एक साथ रहे। मैं हमेशा बोलती हूँ घर घर तब लगता है जब परिवार घर में होता है। और पूरी गली में इकलौता मेरा घर ऐसा है कि हाँ हम सास बहू साथ में, मेरी देवर मेरे साथ में, मेरी नंद की शादी हमने करी है, तो इकलौता हमारा परिवार ऐसा है जो पूरा परिवार एक साथ में है, नहीं तो सास बहू है सब अलग अलग इस तरीके से रह रहे हैं। तो मेरे मन में ये चीज़ तो कभी आई ही नहीं कि मैं किसी की रिस्पेक्ट ना करूँ। मुद्दा सिर्फ ईशान का है, वो भी इस वजह से कि आगे ईशान का भविष्य मुझे सही नहीं दिखाई दे रहा है इस परवरिश में, इन सब चीज़ों के बीच में। अगर बच्चा हमारे घर में रह रहा है तो उसको मैनर्स सिखाना भी हमारी जिम्मेवारी है। कल को भाई भगवान ना करे कोई दिक्कत परेशानी हो गई बच्चे को, है ना, या कुछ भी नुकसान हो गया, किसी इतने पटाखे चलाता है, देवर जी खुद ला ला के उसको देते हैं, कहीं उसका हाथ जल गया, कहीं कुछ हो गया, आपने बच्चा पाला, आपने इतना करा, कोई नहीं कहेगा आपने ही नुकसान कर दिया, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, वो चीज़ें आ जाएंगी मिनट में। और दूसरा ये भी है कल को हमारा भी बच्चा होगा, फिर हम जब हमारा अपना बच्चा हो जाएगा तो क्या हम तब भी ईशान को इतना प्यार दे पाएंगे? मुझे पता है बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, अपने की तरफ झुकाव ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ें कल होनी है, आने वाले कल में ये सब चीज़ें होंगी, तो मैं उन सब चीज़ों के लिए अभी से मेरे को पता है प्रिपेयर रहना चाहिए, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं।
इतना समझाने के बाद, इतना मुद्दा उठाने के बाद रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो है, और मुझे लगता कोई उम्मीद भी नहीं है कि आगे इस चीज़ का कोई रिजल्ट निकलने वाला है। तो पब्लिकली मैं आज ये चीज़ बोल रही हूँ। भगवान ना करे कल को कोई दिक्कत परेशानी होती है ईशान को लेकर, तो उसमें मैं या मेरे पतिदेव जोशी जी हम बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं हैं, क्योंकि हम लोग इस चीज़ के साथ सहमत ही नहीं है कि किसी दूसरे का बच्चा इतना इस तरीके से हमारे घर में रहे। तो अब ये चीज़ें इतनी प्रेशराइज हो रही हैं दोनों तरफ से कि ना वो कंट्रोल कर रही हैं ईशान की मम्मी, ना यहाँ ईशान की दादी कंट्रोल कर रही है, बीच में हम पिस रहे हैं, मेरे घर का माहौल ख़राब हो रहा है, और मेरा खुद में मेंटली मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। अब मैं ऑन कैमरा कितनी चीज़ें कैसी एक्सप्लेन करूँ, बस ये कि बहुत परेशान हूँ इन सब चीज़ें, इन सब हालातों में। और डेली मैं व्लॉग में इस मुद्दे पे बात करूँ वो भी मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें मैं हज़ारों व्लॉग बना दूँगी। ये एक ऐसा टॉपिक है ईशान का, क्योंकि मैं इतने टाइम से ये सब चीज़ें झेल रही हूँ, कर रही हूँ, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है नहीं यार, बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन बोलने करने का रिजल्ट कुछ निकला नहीं। बस ये आगे आने वाले समय पे कि हमें किसी चीज़ के लिए ब्लेम ना किया जाए कि ईशान ऐसा है, ईशान वैसा है, क्योंकि इस चीज़ में मेरा या जोशी जी का कोई सहयोग नहीं है। हाँ, ईशान हमारे घर में रह रहा है, खाना पीना करना, जो भी बच्चे का बर्थडे आता है, गिफ्ट है, उसके लिए कहीं बाहर जाए कुछ ना कुछ सामान हम लोग ले आते हैं, पर इतना सिर पे चढ़ाना करना ये नहीं है, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो मैं गली में सब बच्चों के लिए ही करती हूँ, स्पेशल ईशान के लिए नहीं करती, क्योंकि मेरे लिए सब बच्चे एक बराबर है। तो बस एक ही छोटा सा मैसेज था जो मुझे आज मैंने बोल दिया है, और उसके अलावा कल से इस मुद्दे पे कोई बात नहीं होगी। अब मुझे अपने आप को शांत करना है, अपने दिमाग को शांत करना है, बस इन सब चीज़ों से, बवाल से, झगड़ों से, इन सब चीज़ों से दूर जाना है, और घर में शांति का माहौल एक बार फिर से बनाना है। तो आप सब लोग दुआ करना कि जल्दी से हमारे घर में भी एक नन्ना मुन्ना बेबी आए, और वो लड़का हो या लड़की हो उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बस घर में भी हमारे रौनक लगे और परिवार में एक प्यारी सी बॉन्डिंग आए। एक बार फिर से खूब सारा आशीर्वाद देना, आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यारी आहा आहा।